हेलो ट्रेडर्स। तो आज हमने निफ्टी को शॉर्ट किया था। निफ्टी को हमने सेल किया 10:33 में 18,095 पे, और हम लोग लगभग करीबन 1:15 हम लोग पोजीशन से स्क्वायर ऑफ हुए हैं। ओके, तो हम लोग का जो आज का जो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस है, वो हम लोग का जो प्रॉफिट लॉस हुआ ट्रेडर्स, वो हुआ 1400 रुपया के आसपास, 1400 के आसपास हम लोग का आज का प्रॉफिट हुआ। ओके, मार्केट जस्ट क्लोज हुआ है 3:36 हो रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे टाइम देख रहे हैं 3:36 हो रहा। 6 मिनट हुआ है मार्केट को क्लोज हुए। मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपको मैं लॉजिक समझा देता हूँ कि ट्रेड लेने के बिहाइंड क्या लॉजिक था। तो देखिए ट्रेडर्स, हम लोगों ने 18,095 यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट किया, और हम लोग का जो शॉर्ट करने का जो टाइमिंग था 10:33 मीन्स हम लोग ने इस कैंडल में 10:33 में यहाँ पे हम लोग ने शॉर्ट किया। ओके, और यहाँ पे शॉर्ट करने का लॉजिक अब मैं बताता हूँ। ये तो पता चल गया कि इस प्राइस पे हमने शॉर्ट किया और इस कैंडल में हमने शॉर्ट किया। ओके, तो सबसे पहला जो लॉजिक था ट्रेडर्स, कि सबसे पहला जो हम लोग को इंडिकेशन मिला था कि मार्केट देखिए गैप डाउन खुली है। ये जो है प्रीवियस डे का क्लोज है, आप देखेंगे तो मार्केट बिल्कुल जो है गैप डाउन ओपन हुई है। कितना परसेंट गैप डाउन ओपनिंग हुई है ट्रेडर्स? देखिए 0.44% गैप डाउन मार्केट खुली है। तो पहला सेंटीमेंट तो हम लोग को ये पता चल गया कि मार्केट जो है बुलिश नहीं है। ओके, मार्केट कहीं ना कहीं बियरिश ही है, तो मार्केट जो है गैप डाउन खुली है। ओके, पहला हम लोग को इंडिकेट ये मिल गया। उसके बाद वो हम लोग को सिर्फ इतना बताया कि मार्केट में आज अगर कहीं पे अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो शॉर्ट का पोजीशन क्रिएट करना ज्यादा बेहतर होगा। ओके, तो हम लोग ने मार्केट को बिल्कुल वॉच किया। मार्केट देखिए 9:15 में मार्केट खुली, और हम लोग ट्रेड कहाँ लिए? 10:33 में। मीन्स हम लोग ने 1 घंटा 15 मिनट मार्केट को कंटिन्यू वॉच किया। जब हम लोगों ने 1 घंटा 15 मिनट कंटिन्यू वॉच किया, उसके बाद हम लोग को कुछ कुछ चीजें दिखी। ओके, और वो कुछ कुछ चीजें क्या थी ट्रेडर्स? ये देखिए, सबसे पहले ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, ये जो फर्स्ट कैंडल का हाई जो ट्रेडर्स है, इस हाई को देखिए बिल्कुल फॉलो करते हुए मार्केट जा रही थी। ओके, देखिए इस हाई को फॉलो करते हुए मार्केट जा रही थी। अगर आप यहाँ से देखेंगे ट्रेडर्स, तो देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस किया मार्केट, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, और यहाँ पे करके मार्केट नीचे आई। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट दे दी। ओके, तो इससे ये पता चल गया कि मार्केट बिल्कुल देखिए कितना मिनट 9:15 में मार्केट खुली है और ब्रेकआउट दिया है 9:53 में। मींस अप्रोक्स 40 मिनट्स जो है मार्केट बिल्कुल जो है इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करती रही। उसके बाद क्या हुआ मार्केट में? मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे दी, और ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ऊपर जाने लगी। लेकिन मार्केट ऊपर जाने लगी ट्रेडर्स, लेकिन मार्केट को अगर सही में इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाना था तो मार्केट ऊपर जाती, बट मार्केट ने क्या किया ट्रेडर्स? ऊपर नहीं गया। मार्केट जो है इसी जोन में कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करते रह गया। ओके, अब देखिए यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दें, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दें, देखिए बिल्कुल जो है मार्केट इसी को फॉलो करते हुए, खैर हम लोगों ने ट्रेड तो इसी कैंडल में ले लिया। ये तो बाद वाला कैंडल है। देखिए यहाँ पे भी मार्केट जो है रेसिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे भी फेस किया, और यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड लिया। इस जोन में जब मार्केट यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस की, देखिए सबसे पहले यहाँ पे फेस हुआ, दूसरा यहाँ पे, तीसरा ये टेस्ट किया, ये टेस्ट करने जा भी नहीं पाया। उसके बाद जब मार्केट में बैक टू बैक 3 बियरिश कैंडल बना, उसके बाद हम लोगों ने ट्रेड, और जो मेन रीजन जो हम लोग को कंफर्म कर रहा था ट्रेड लेने के लिए, तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं वीवैप। ओके, वीवैप हम लोग लगाते हैं ट्रेडर्स। तो आप देखेंगे वीवैप में क्या, कि बिल्कुल देखिए हमने क्या बताया कि जब भी प्राइस वीवैप के नीचे रहे तो मार्केट को शॉर्ट करके चलना है, और प्राइस अगर वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस वीवैप का फुल फॉर्म है, अगर उसके ऊपर रहे तो हम लोग को बाय करके चलना है। देखिए ये जो रेसिस्टेंस फेस कर रही है इस ट्रेंड लाइन को 1 मिनट के लिए अगर हटा भी दें हम लोग, तो देखिए रेसिस्टेंस कहां से फेस कर रही है? ओके, रेसिस्टेंस बिल्कुल ये वीवैप से ही कर रही है। ओके, यहाँ पे देखिए वीवैप से ही रेसिस्टेंस फेस करके मार्केट मेनली नीचे आया। यहाँ पे भी वीवैप से ही रेसिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे भी वीवैप से रेसिस्टेंस फेस किया, और ट्रेडर्स यहाँ पे भी वीवैप से ही रेसिस्टेंस फेस किया। तो हम लोगों ने इस कैंडल में यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट किया। ओके ट्रेडर्स, तो आपको हम लॉजिक समझ में आ गया कि हमें क्या लॉजिक था आज मार्केट को शॉर्ट करने का। तो जो सबसे पहला रीजन था ट्रेडर्स, क्या सबसे पहला रीजन ये कि मार्केट नीचे खुली है, मींस सेंटीमेंट नेगेटिव है। ओके, दूसरा मार्केट जो है ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए बिल्कुल 40 मिनट फॉलो करते हुए नीचे आ रही थी। उसके बाद जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ कि मार्केट अब ऊपर जाना चाहिए, तो मार्केट बिल्कुल ऊपर नहीं गई। जो वीवैप है, वीवैप को ही एक रेसिस्टेंस फेस करके मार्केट नीचे ही चलती चली गई। ओके, नीचे ही रहती गई। उसके बाद हम लोग ने जब तीसरा बार एक बार रेसिस्टेंस फेस किया वीवैप के पास, दूसरा बार फेस किया, तीसरा बार फेस किया, तो 3 बार फेस कर दिया ट्रेडर्स। उसके बाद जब बैक टू बैक 3 कैंडल यहाँ पे बनी, तो इसी कैंडल में हम लोगों ने मार्केट को शॉर्ट कर दिया। ओके,
तो अब हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग का मार्केट का टारगेट का हम लोग का टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा। उससे पहले मैं इन सबको इरेज कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके, अब देखिए, अब सबसे पहले हम लोग अपना स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। देखिए मार्केट को हमने जब शॉर्ट किया था, मार्केट इसी लाइन पे कहीं ना कहीं घूम रही थी। तो हम लोग का जब स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस हम लोग का सबसे पहला तो हम लोग ये देखेंगे कि स्टॉप लॉस का एरिया कौन कौन। हमने क्या बताया ट्रेडर्स, स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस डे का जो हाई है वो एक जोन होता है, दूसरा क्या होता है डे का जो ओपन होता है वो होता है। ओके, और बाकी जहां जहां पे रेजिस्टेंस फेस की है मार्केट ने वहां पे वो जोन होता है। तो एक जोन देखिए यहाँ पे फेस किया, एक जोन यहाँ पे फेस किया। ओके, ये हम लोग का स्टॉप लॉस का एरिया हो गया। ये तो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया कि हम लोग का ये रेजिस्टेंस का एरिया है, तो ये हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो जब ये हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा ट्रेडर्स, तो हम लोग स्टॉप लॉस कहां पे लगाए, हम लोग एंट्री कहां पे किए हैं, यहाँ पे इस ये वाला पीला लाइन पे हम लोग एंट्री किए हैं। तो हम लोग का स्टॉप लॉस 4 जोन हम लोग का स्टॉप लॉस बन रहा है, एक ये हाई, एक ये बॉटम। देखिए बॉटम ये वाला लो बहुत कम डिफरेंस हो जाता है, देखिए 18,095 और 108 मींस 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है। तो 13 पॉइंट का हम लोग स्टॉप लॉस बहुत छोटा है तो उसको नहीं रखेंगे, तो इसको हम लोग कर देते हैं डिलीट। ओके, ये डिलीट हो गया। दूसरा जो है क्या ट्रेडर्स, कि दूसरा ये हाई ये बहुत ज्यादा है, ये स्टॉप लॉस कहीं ज्यादा हो जाएगा हम लोग का, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ से अगर हम लोग देखें कितना पॉइंट का हो रहा है तो करीबन हो रहा है 55 पॉइंट का। 55 पॉइंट का हम लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे क्योंकि आज जो है एक्सपायरी का दिन है। तो मार्केट में अगर कहीं वोलेटिलिटी आती है तो कहीं ना कहीं जिस डायरेक्शन में जाएगी उधर ही चलती चली जाएगी, तो हम लोग इसको जो है अवॉइड करेंगे। इतना बड़ा स्टॉप लॉस दूसरा दिन रहता था हम लोग इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले सकते थे। ओके, आज इसको अवॉइड करते हैं। तो ये हम लोग का स्टॉप लॉस हो गया कैंसिल। तो हम लोग ऐसा करते हैं, ये स्टॉप लॉस या ये स्टॉप लॉस दोनों में से लगा देते हैं। तो इन दोनों के ऐसा करते हैं, इसके हाई पे लगा देते हैं, ना कहीं इधर ना कहीं उधर, ऐसा करते हैं, इसको कैंसिल कैंसिल। ओके, ये वाला जो हम लोग ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल के हाई पे हम लोग अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा, सॉरी 1 सेकेंड, यहाँ पे हम लोग अपना स्टॉप लॉस लगा दिए। यहीं पे हम लोग का स्टॉप लॉस था, तो स्टॉप लॉस को हम लोग कर देते हैं। अब तो मार्केट हो गया तो मैं बता रहा हूँ कि हम लोग का क्या स्टॉप लॉस था। ओके, तो ये हम लोग का स्टॉप लॉस था ट्रेडर्स। उसके बाद देखिए स्टॉप लॉस के बाद देखिए ट्रेडर्स क्या हुआ कि मार्केट जो है कहीं ना कहीं यहां तक गई। मार्केट को हम लोग 130 13 पॉइंट हम लोग का स्टॉप लॉस से मार्केट पीछे थी, 13 पॉइंट हम लोग का स्टॉप लॉस से मार्केट पीछे थी। तो कहीं ना कहीं मार्केट 13 पॉइंट पीछे थी, उसके हम लोग का स्टॉप लॉस से वहां पे नहीं जा पाई। उसके बाद मार्केट जो है रिवर्स हो गई ट्रेडर्स। तो अब हम लोग का स्टॉप लॉस जो हम लोग ने देख लेते हैं कितना पॉइंट लगाया, उसी के अकॉर्डिंग 1:2 का हम लोग टारगेट लगाएंगे। 48 पॉइंट तो मतलब 96 पॉइंट का हम लोग का टारगेट रहेगा। ओके, 96 यहाँ पे आएगा। इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन कलर। ओके, ये हम लोग का हो गया ग्रीन कलर। तो देखिए ये हम लोग का एंट्री पॉइंट, ये हम लोग का स्टॉप लॉस, ये हम लोग का टारगेट। बट हमने एग्जिट कहाँ पे किया ट्रेडर्स, देखिए एग्जिट हम लोग टारगेट से पहले कर दिए। एग्जिट हम लोगों ने कहाँ किया, एग्जिट हम लोगों ने किया 1:19 पे। हम लोग मींस हम लोग का प्राइस देख लेते हैं, 18,067 पे हम लोगों ने एग्जिट किया। तो 18,067 एक बार मैं लगा देता हूँ, इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ यहाँ पे 18,067। ओके, अब देखिए हम लोगों ने यहीं पे एंट्री एग्जिट किया। ओके, 12-17 में यहाँ पे नहीं किया, 1:19 में हम लोगों ने किया, 1:18 ये 19, ये 18-19। हाँ, तो हम लोगों ने इस कैंडल, ये वाला जो कैंडल है ट्रेडर्स, ये वाला, इसमें हम लोगों ने एग्जिट किया। हम लोग अपने टारगेट पे एग्जिट नहीं किए। ऐसा क्यों, ऐसा इसका रीजन था बिहाइंड, इसके बिहाइंड रीजन था ट्रेडर्स कि इसको मैं अभी हटा देता हूँ। देखिए ऐसा रीजन इसलिए था कि मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मार्केट जो है ऊपर जाएगी। तो हम लोग का कहीं ना कहीं देखिए अगर हम लोग वेट करते तो मार्केट कहाँ पे क्लोज थी, हम लोग का स्टॉप लॉस तो नहीं हिट हुआ, तो हम लोग का कुछ प्रॉफिट मिलता क्या, देखिए कुछ प्रॉफिट मिलता, कोई प्रॉफिट नहीं मिलता। हम लोग का 2-3 पॉइंट का हम लोग का लॉस ही होता। तो हमने यहाँ पे एग्जिट कर गया। हम यहाँ पे एग्जिट इसलिए किए क्योंकि अगर आप पीछे दिन का कहीं देखें, क्योंकि मार्केट को अगर सही में गिर के हम लोग का टारगेट को अचीव करना था तो मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू फॉल करती, लेकिन यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर चलती चली जा रही थी। देखिए ये वाला सपोर्ट जो है ना, इसको मैं कर देता हूँ, इससे देखिए प्रीवियस में देखिएगा आप यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पे तगड़ा सपोर्ट मिलेगा। 1 सेकेंड, देखिए ये वाला, ये जो डे देख रहे हैं 3 नवंबर का, 3rd of नवंबर में
अब देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ पे कभी आई ही नहीं मार्केट, बिल्कुल मतलब 6 दिन कभी आई ही नहीं। उसके बाद आज 9 तारीख को मार्केट यहाँ पे आए और यहीं से सपोर्ट लिया मार्केट ने, इसी पॉइंट से सपोर्ट, जैसा कि मैंने दिखाया, ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पॉइंट से मार्केट सपोर्ट ले रही है। यहाँ पे भी सपोर्ट उसी पॉइंट से ली और मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेकर ऊपर चलने लगी। तो हमको कहीं ना कहीं लगा कि मार्केट ऊपर चली जाएगी, तो जो भी हम लोग का प्रॉफिट है तो उसको हम लोग बुक करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो जोन आया यहाँ पे रेजिस्टेंस थोड़ा फेस कर रहा था, तो हमने यहीं पे प्रॉफिट अपना बुक कर लिया। ओके, तो हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो हम लोग का प्रॉफिट जो हम लोग का हुआ वो जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया है 1400 के आसपास हुआ था। देखिए अगर हम इसको छोड़ देते ट्रेडर्स तो क्या होता, हम लोग का कुछ मिलता क्या, कुछ नहीं हम लोग का मिलता, 2-3 पॉइंट का हम लोग का लॉस ही होता, 150-200 का हम लोग का लॉस ही होता। ओके, अब इन सब आपको ट्रेड का लॉजिक, टारगेट, स्टॉप लॉस तो बता दिया। अब एक आपको मजेदार चीज मैं बताता हूँ। ओके, मजेदार चीज ये है ट्रेडर्स कि मैं देख रहा हूँ कि डेली करीबन 4-5 पिछला ट्रेडिंग जैसे क्या हो रहा कि मार्केट जहां पे भी रहती है, जैसे ही मार्केट में 3 बजता है उसके बाद मार्केट सडन वहां से मूव अपवर्ड मूव ले लेती है। जैसे आज ही देखिए, आज जैसे 3 कहां पे बजा, ये 259 देखिए, यहाँ पे जो है मार्केट जो है यहाँ से कितना पॉइंट का अप मूव किया, देखिए यहाँ पे 3 बजते ही मार्केट जो है यहाँ से देखिए मार्केट का जो क्लोज मार्केट का जो हाई बना है वो 50 पॉइंट मींस 0.26% सिर्फ ये आधे घंटे में मार्केट बढ़ गई। मींस देखिए यहाँ पे 3 बाकी मार्केट नॉर्मल चल रही है, बाकी मार्केट में कहीं वैसा कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही 3 बजा उसके बाद मार्केट सडन मूव मींस देखिए 47 पॉइंट का मूव हो गया। ओके, ये आज का दिखाया। अब मैं आपको प्रीवियस दिखाता हूँ, ये 10 नवंबर का हमने दिखा दिया। अब आपको हम दिखाते हैं, एक सेकंड, मैं कल का दिखाता हूं, सॉरी आपको 10 नवंबर का दिखाया, अब 9 नवंबर का आपको दिखाता हूं। ओके, 9 नवंबर को भी देखिए ट्रेडर्स क्या हुआ, 3 बजा, 3 कहां पे, 255 3, ये 3 वाला कैंडल है, 3 बजे वाला। अब देखिए यहाँ पे गई और मार्केट हाई कहां कितना पॉइंट का बनाई, देखिए 49 पॉइंट का, देखिए ट्रेडर्स 49 पॉइंट का यहाँ पे भी हाई बना। मैं 4-5 दिन से मार्केट को देख रहा हूँ कि यहाँ, और मेरा एक निकलने का लॉजिक ये भी था कि कहीं ना कहीं हो सकता है मार्केट आज फिर 3 बजे उसके बाद मार्केट ऊपर चल जाए, तो उस वजह से भी हम निकल गए थे। यहाँ पे भी देखिए 3 यहाँ पे बजा, ये कैंडल में 3 बजा, ये 3 बजा, उसके बाद देखिए यहाँ पे भी एक ही कैंडल में देखिए कितना पॉइंट का, 27-28 पॉइंट का ये भाग गया मार्केट। ओके, ये 7 नवंबर को दिखा दिया। अभी मैं और पीछे चलता हूँ और मैं दिखाता हूँ आपको। अब देखिए ये 8 नवंबर, सॉरी ये 4 नवंबर, बाकी तो उधर छुट्टी था। ओके, तो 7 नवंबर के बाद ट्रेडिंग हुआ 4 नवंबर को। देखिए 4 नवंबर को क्या बजा, 3 बजा, जैसे ही 3 बजा मार्केट देखिए यहाँ से फिर कहाँ हाई बनाए। आप देखिए 65 पॉइंट का सिर्फ आधे घंटे में मार्केट। ओके, ये डेली हो रहा है, ये 4 को भी हुआ। अब मैं 3 को दिखाता हूँ। ओके, क्या 3 को भी हुआ है क्या, 3 को 258 3, देखिए ये 3 बजे वाला कैंडल है। ओके, इसका लो देखिए, और ट्रेडर्स इस दिन 22 पॉइंट का ही बढ़ा है, लेकिन ये एक ही कैंडल में कितना बढ़ गया, देखिए इसी कैंडल में 16 पॉइंट बढ़ गया। ओके, 16 पॉइंट बहुत मायने रखता है इंडेक्स में बढ़ना घटना। ओके, देखिए तो इस दिन बढ़ गया, 3 को बढ़ गया, 4 को देखिए ट्रेडर्स, 4 को हमने दिखाया था आपको, कहां पे था 4, यहाँ पे दिखाया था, यहाँ पे कितना बढ़ा था आपको मैंने दिखाया था, देखिए 68 पॉइंट का। अब हमको दिखाता हूँ कि फिर इसके आगे के कितना बढ़ा था, वो भी मैंने दिखाया, कितना 29 पॉइंट का बढ़ गया। सिर्फ 3 बजता है, ये एक मतलब कि कोइंसिडेंस है, वैसा कुछ नहीं। और ये देखिए यहाँ पे भी 3 बजा, मार्केट मींस मार्केट बहुत बुलिश है, और जो बड़ा पैसा है वो देख लेता है कि मार्केट कहां तक फॉल की है, उसके अनुसार उसको जितना एक्युमुलेट करना होता है माल, जैसे 3 बजता है बस वो माल अपना उठाना शुरू कर देता है। इस दिन भी देखिए 49 पॉइंट, और आज ये 10 तारीख है, तो 10 तारीख को भी देखिए ट्रेडर्स मार्केट यहीं से सडन मूव की और 47 पॉइंट का बढ़ गया। ओके, तो ये तो आपको मजेदार चीज मैंने बताया। ओके, और बाकी हम लोग का जो प्रॉफिट लॉस है वो आपको मैंने दिखाई दिया। ये सब बारीकियां आप एक दिन में नोटिस नहीं कर सकते हो, ये सब ऑब्जर्व करने के लिए आपको लॉट ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। ओके ट्रेडर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।